तो कल मैंने सैर नहीं की थी क्या क्लास? ठीक है, कितने लोगों ने टास्क परफॉर्म किया है? हो गया तीनों? फर्स्ट वाला तो बहुत लोग का हो गया था, राइट? बाकी के दिखाओ। स्क्रीन शेयर कर देना अपनी ऑनलाइन। कितने लोग ने किया है ये टास्क? तो आपने सही तरीके से किया नहीं होगा ना। हाँ, तो इसमें ऑप्शन है ना आपके पास, सेकंड या थर्ड, राइट? फोर्थ वाला कितने लोग ने किया था? बस एक ही लोग ने सारे टास्क कंप्लीट किए, बाकी लोग ट्राई भी किया था किसी ने? ठीक है, चलो तो हम ये स्टार्ट करते हैं। सारी चीजें हम फिर से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है। पूनम, संस्कृति, आप लोगों ने ट्राई किया था ये दोनों फर्स्ट वाले के अलावा? मेरी वॉइस ऑडिबल है ऑनलाइन? यस सर। आपने ट्राई किया था पूनम? नहीं सर, बाद में नहीं किया। बातें सर क्यों हो रही मैंने है? भी क्लास के बाद नहीं करा। बातें बिल्कुल है, आपने टास्क परफॉर्म नहीं किया है। ठीक है। ये क्लास चाहो तो मैं आगे आगे लेके जाऊँ ही नहीं, क्योंकि आपका टास्क था कंप्लीट करना, राइट? कंप्लीट नहीं तो एटलीस्ट ट्राई करना था आपको। सेकंड बेंच, बातें बिल्कुल नहीं। लास्ट बेंच, बातें की हो रही है। क्लास बता रहे थे किस चीज की? ठीक है, तो फर्स्ट टास्क है वो ऑलमोस्ट सभी ने कर लिया है, तो वो मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं सेकंड टास्क पे आता हूँ, लॉन्च इंस्टांस। सो हमें एक इंस्टांस क्रिएट करना है विंडोज सर्वर 22 मुंबई रीजन में, और उसे कॉन्फ़िगर करना है एज अ आईएएस वेब सर्वर है। ठीक है।
सबसे पहले से नाम दे देते हैं, IIS वेब सर्वर। साथ में कोई भी परफॉर्म नहीं करेगा। ये हो गया आपका विंडोज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमें यूज करना था वो करना था 22 बेस। T2 माइक्रो। यहाँ पे आपको एक की पेयर क्रिएट करना होगा। सो आज की डेट है 16 सितंबर। क्रिएट की पेयर। सो ये हमारे पास एक की पेयर क्रिएट हो चुका है। और HTTP अलाउ कर देंगे, क्योंकि हमारा ये जो है वेब सर्वर है। और यहाँ पे हम दो मशीनें क्रिएट कर लेंगे सेम कॉन्फ़िगरेशन की। लॉन्च इंस्टांस। तो अभी ये थोड़ा टाइम लेगा, पेंडिंग स्टेट में वेट करते हैं तब तक हम। तो ये जो सेकंड और थर्ड है, दोनों के लिए मैंने एक एक मशीन क्रिएट कर दी है। जो दो मशीन मैंने ली है, फर्स्ट हम यूज करेंगे IIS पावर सेल कमांड के थ्रू, और सेकंड जो हमारा GUI बेस्ड होगा। IIS PS मीन्स पावर सेल। और जो सेकंड वाला है उसका हम नाम दे देंगे IIS GUI। ये हो गया हमारे। ठीक है, तब तक हम इसे एक्सेस करते हैं। IIS पावर सेल वाले को कनेक्ट RDP क्लाइंट। और यहाँ आपको सबसे पहले गेट पासवर्ड करना है। सो अभी ये थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज ये इनिशियलाइज नहीं हुआ है। तो हम वेट कर लेते हैं। ठीक है, सो ये हमारा 2x2 चेक पास हो चुका है। कनेक्ट करते हैं RDP क्लाइंट, गेट पासवर्ड, अपलोड प्राइवेट की। सो जो हमने प्राइवेट की क्रिएट किया है। तो यहाँ तक तो आई होप आप सब कर लोगे, राइट। और ये जो हमारी VM है ये है आपका। ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे, जो भी इसका पब्लिक डीएनएस है इसे कॉपी कर लेते हैं, और विंडो आर, यहाँ से हमें ओपन करना है MSTSC। ठीक है, एंटर। तो ये आपका रिमोट डेस्कटॉप ओपन हो चुका है, क्लाइंट है। यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो ये जो हमने यहाँ पे पब्लिक डेंस लिया है, ये हम पेस्ट कर रहे हैं। आप चाहो तो पब्लिक आईपी भी यूज कर सकते हो मशीन की। ठीक है, मैंने यहाँ पे डीएनएस लिया है। कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो रिक्वेस्ट चलेगी वहां पे। अब आपका जो यूजर है वो होता है एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पे आ रहा है। आप टाइप भी कर सकते हो, मैं टाइप कर लेता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। पासवर्ड, सो पासवर्ड हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे कॉपी पेस्ट। ठीक है, ओके, यस। तो ये आपका मशीन जो है वो एक्सेस हो चुका है, जो हमने क्रिएट किया था, राइट। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, ऑनलाइन यहाँ तक क्लियर है चीजें। यस सर। ठीक है, सो जब तक ये यूजर प्रोफाइल क्रिएट कर रहा है तब तक हम वेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो मशीन है वो प्रॉपरली अप हो चुका है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है बिलो राइट कॉर्नर में विंडो आइकन पे। ठीक है, ये ओपन हो गया। अब यहाँ से जाना है आपको विंडो पावर सेल, क्लिक करना है यहाँ पे सिंपल। तो ये जो है आपका पावर सेल ओपन हो चुका है, राइट। अब यहाँ पे जो हमारे पास कमांड है पावर सेल की, करेक्ट, जो मैंने यहाँ पे सेव करके रखा हुआ है, ये मैं कमांड कॉपी पेस्ट भी कर दे रहा हूँ चैट बॉक्स में, तो आपके पास वहां पे भी रहेंगी चीजें। ठीक है, और यहाँ से हमें सिर्फ पिछले कॉपी करनी है। तो ये आपका कमांड है, इंस्टॉल विंडोज फीचर। मैंने आपको पहले बताया था, IIS जो है ये आपके वेब सर्वर का नाम है। ये एक फीचर है जो कि आपके सिर्फ और सिर्फ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है, राइट। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंस यही है कि यहाँ पे आपका जो सर्वर के फीचर्स हैं वो आपको सिर्फ यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्लियर है, ये हो गया। नेम है उसका वेब सर्वर, इंक्लूड मैनेजमेंट टूल्स। तो जितने भी मैनेजमेंट टूल्स हैं सारे हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, राइट। एंटर। अब ये आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, सो हम वेट करेंगे थोड़ा। ये जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन है, राइट, इसके जो बैकएंड में जो चीजें हम सेलेक्ट करते हैं वो सारा प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और ये जो कमांड है, अगर आप ये सर्च करोगे इंटरनेट पे
जैसे यहाँ पे हम आते हैं, फर्स्ट बेंच बातें क्यों हो रही है? ये जो पूरा प्रोसेस है, राइट, ये आपका प्रोसेस है यूजिंग सर्वर मैनेजर, मतलब जो जीयूआई का है वो आपको पूरा प्रोसेस आ दिया, और ये जो पावर सेल की कमांड है वो आपको यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो हमने जो फर्स्ट है उसे यूज किया है। ठीक है, आप ये यहाँ से इसे भी मैं कॉपी कर देता हूँ और पेस्ट कर देते हैं। तो इस वेबसाइट का भी आप यूज कर सकते हो आईएएस के लिए। ठीक है, और इवन जो आपका क्लास, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, आप लोग इसको यूज कर सकते हो। सो तो देखो, ये मैंने यहाँ पे कमांड रन किया, अगर वो आपका 100% हो जाता है तो सक्सेस में यहाँ पे आएगा ट्रू। वॉइस कहाँ से आ रही है? सिंपल, यहाँ पे आओ आप लोग, जिसमें भी वॉइस आ रही है यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ से स्पीकर ऑफ कर दो। ठीक है, सो ये हो गया आपका। अगर आप यहाँ पे कोड देखोगे तो सक्सेस आपका ट्रू शो कर रहा है, राइट। रीस्टार्ट की नीड नहीं है। जैसे अगर आप यहाँ पे फिजिकल मशीन पे इंस्टॉल करते हो तो वहां पे आपका रीस्टार्ट जरूरी होता है, ताकि जो भी चेंजेस हुए हैं, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो वो कुछ डेटा स्टोरेज आपके सिस्टम में लेता है, राइट। तो वो तभी अप्लाई होंगे जब आप सिस्टम को रिस्टार्ट करते हो। इसीलिए आप देखते हो, आप जब अपने लैपटॉप पे कुछ भी अपडेट करते हो तो वो डाउनलोड हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद वो बोलता है रिस्टार्ट नीडेड, राइट। रिस्टार्ट से क्या होता है, जो पुराने डेटा होते हैं सेम सॉफ्टवेयर के, वो आपके इरेज हो जाते हैं, और जो नए होते हैं डेटा, वो वहां पे राइट कर दिए जाते हैं। तो इसीलिए वहां पे रिस्टार्ट की नीड है। लेकिन यहाँ पे आपका रिस्टार्ट की नीड नहीं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, एग्जिट कोड सक्सेस, मतलब ये आपका सक्सेसफुली वहां पे लॉन्च हो चुका है, और ये आपके कुछ फीचर्स है, जो डिफॉल्ट फीचर्स है, ये आपको मिलेंगे वहां पे। ओके, अब आपको क्या करना, सिंपल, जो भी इसका डीएनएस नेम है मिनिमाइज कर लो, और यहाँ से डीएनएस नेम है, या फिर इसकी जो पब्लिक आईपी है, तो मैं डीएनएस नेम के थ्रू करूंगा, आप चाहो तो इसकी पब्लिक आईपी से भी जा सकते हो। जैसे ये आपकी मशीन है, तो ये आपका पब्लिक आईपी है, पब्लिक आईपी पे अगर हिट करोगे तभी भी जो वेबसाइट है वो एक्सेस हो पाएगी, और जो पब्लिक डीएनएस है इससे भी आप हिट कर सकते हो, राइट। तो मैं यहाँ पे पब्लिक डीएनएस से हिट करके दिखाता हूँ आपको। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, सेम ब्राउजर में आप सर्च मत करना, क्योंकि कभी कभी वो आपको एरर शो कर देगा। तो या तो आप इनकॉग्निटो मोड यूज कर लो, या फिर कोई दूसरा ब्राउजर में जाके हिट करो आप। सो जो भी इसकी डिफॉल्ट वेबसाइट होगी वो आपको शो कर दे जाएगा, ऐसे एरर शो करेगा ये।
कंटिन्यू टू साइट, और ये इनका डिफॉल्ट वेबसाइट है। ठीक है। अगर आपको यहाँ पे चेंजेस करने हैं, राइट, आपका खुद का कोई वेबसाइट है वो लाना चाहते हो, तो आपको फिर आना पड़ेगा अपने मशीन पे। सो मैंने रिमोटली एक्सेस लिया है, ये आपकी मशीन है। यहाँ पे आपको प्रेस करना होगा विंडो ई। आपको आना होगा दिस पीसी में। दिस पीसी में सी ड्राइव के अंदर जाओगे, तो मैं वो पर्टिकुलर लोकेशन बता रहा हूँ जहाँ पे ये जो वेबसाइट आपको शो हो रही है ये वहां पे स्टोर है। तो यहाँ पे आपके पास जो इनेट पब है, सेकेंड ऑप्शन, राइट। इनेट पब के अंदर डब्ल्यू डब्ल्यू रूट है, इसके अंदर जाओगे, और ये वो आपकी पेज है जो आपको शो हो रही है। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपली यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सिर्फ डिलीट। तो ये आपका परमानेंटली डिलीट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे एक्सेस करूंगा, सो माइट भी चांस है कि ये आपको सेम पेज दिखाए या एरर शो कर दे। एरर शो कर रहा है क्योंकि वहां पे हमने डिलीट कर दी चीजें, राइट। मिनिमाइज करते हैं, और यहाँ पे हम चीजें कुछ क्रिएट कर लेते हैं। राइट क्लिक, न्यू पे आना है आपको, एंड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। यहाँ पे नाम कुछ मत देना अभी, एंटर करके अंदर चले जाओ। ठीक है। यहाँ पे लिख दो। अब आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, इसे सेव एज करना है, सेव मत करना, सेव एज। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, अब इसको नाम जो दोगे आप वो दोगे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। और यहाँ पे ऑल फाइल्स करना है आपको। सेव करोगे, इसे कट कर लेना, तो देखो आपकी एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल बन चुकी है, राइट। अब अगर आप यहाँ पे एक्सेस करोगे, देखो आ रहा है, तो वो लोकेशन इंपॉर्टेंट है, और आप यहाँ पे कुछ भी होस्ट कर सकते हो। तो अगर आप एक्सेस करोगे अपने एंड पे, तो ये मैं आपको पब्लिक आईपी दे रहा हूँ, आप अपने एंड पे एक्सेस करके देखो। 13.233.87.27। एक्सेस हो रहा है, सभी लोग एक्सेस किया। तो ये था आपका कमांड बेस। ठीक है, पावर सेल। इसे हम डिलीट कर देते, इसका काम खत्म हो चुका है। सो सेलेक्टेड है ऑलरेडी। हमें आना है इंस्टांस स्टेट पे, टर्मिनेट। तो जिसका यूज नहीं है उसे आप टर्मिनेट कर देना। रिफ्रेश करते हैं, टर्मिनेट हो गया। अब देखो यहाँ पे जो किया था रिमोट एक्सेस का, वो भी आपका डिलीट हो चुका है। ठीक है, कनेक्शन जो है वो शट डाउन हो चुका है। ओके। ठीक है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे रनिंग स्टेट वाला कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास एक ही है, राइट। इसे भी एक्सेस कर लेते हैं। सेलेक्ट, कनेक्ट, आरडीपी क्लाइंट, गेट पासवर्ड, अपलोड प्राइवेट की, डिक्रिप्ट पासवर्ड। तो ये हमने पासवर्ड डिक्रिप्ट कर लिया, राइट। ठीक है, इसे ऐसे रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अब ये जो आपका डीएनएस था ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है। ठीक है। कनेक्ट, यूजर नेम, एडमिनिस्ट्रेटर, एंड यहाँ पे जो पासवर्ड है इसे ही कॉपी करना है आपको। मिनिमाइज करो। एडमिनिस्ट्रेटर मैंने नाम में
थोड़े से चेंजेस कर दिए थे बाय डिफॉल्ट, गलती से हो गए थे। सो यस करेंगे, और ये आपका कनेक्शन जा रहा है, और ये आपका कनेक्ट हो चुका है, राइट। तो ये आपका जो सेकंड है, थर्ड ऑप्शन था जीयूआई बेस, तो अब हम जीयूआई बेस करेंगे, जो कि आपका है सर्वर मैनेजर के थ्रू। ठीक है। ये हो गया। अब आपको विंडो पे राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है सर्वर मैनेजर का, राइट। क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो ये आपको एक जीयूआई बेस ओपन कर देगा, जहां से आप जीयूआई के थ्रू जीयूआई के थ्रू आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो चीजों को। तो ये जो ऊपर लाइन चल रही है, ये एक्चुअली आपका जो प्रोसेस कर रहा है, इन्वेंट्री को कलेक्ट कर रहा है, कुछ डेटा होते हैं, उसे यहाँ पे कलेक्ट किया जा रहा है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे रूल्स एंड फीचर पे, देखो यहाँ पे आपको वार्निंग शो कर रहा है, राइट, कि जो टास्क आपका प्रोसेस है, वो बता रहे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। क्या करते हैं हम, तो इसका वेट करना होगा आपको। और जैसे यहाँ पे चेंजेस होंगे, तो यहाँ पे जो आपके लोकल सर्वर है और ऑल सर्वर है, यहाँ पे भी कुछ चेंजेस आ जाएंगे, तो हम वेट करते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपका जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे फाइल एंड स्टोरेज सर्विस जो है वो आ चुकी है, राइट, गोल्ड वाली। अब हम आते हैं यहाँ पे, क्लिक करते हैं ऐड रोल्स एंड फीचर, क्योंकि ये जो आपका आईएएस है, ये आपका एक फीचर है। ठीक है। आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे ये आपके सारे रोल्स हैं, मतलब ये सारे सर्वर्स हैं जो यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। ठीक है। आप कोई से भी सर्वर यहाँ पे यूज कर सकते हो। हाइपर भी देखिए, कुछ याद आ रहा है आपको, क्या है हाइपर भी? हाइपर भी हाइपरवाइजर अलग है, हाइपर भी प्रोडक्ट है, हाइपरवाइजर टेक्नोलॉजी है। तो हमें यहाँ से यूज करना है आईएस वेब सर्वर, ऐड फीचर, राइट। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये सारे उसके डिफॉल्ट फीचर्स हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ये आपके रूल्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं इंस्टॉल। तो ये आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा, राइट। ये आपका डिफॉल्ट फीचर के साथ हम जा रहे हैं। ये कॉन्फ़िगर करना आपका काम नहीं है, ये कॉन्फ़िगर करना काम है सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर का। ठीक है। आपका काम सिर्फ वर्चुअल मशीन तक ही है, लेकिन हम यहाँ पे सीख रहे हैं, तो मैं आपको डिफॉल्ट वाला भी करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको एक्चुअल सिनेरियो समझ में आए कि कंपनी में काम कैसे होता है। क्योंकि आप वर्चुअल मशीन डिप्लॉय कर लोगे, लेकिन उसका यूज केस क्या है, कहाँ यूज हो रहा है वो, तो ये सर्वर यूज हो रहा है, जो हमने स्टार्टिंग में क्लासेस देखी थी, सर्वर हमने देखा था, राइट। याद है सभी को? तो ये हार्डली टाइम लेगा।
एक 2-3 मिनट का वेट करते हैं। और सब लोग इसकी पब्लिक आईपी पे हिट करके देखो। ये इसकी पब्लिक आईपी है। अपने सिस्टम पे हिट करके देखो, एक्सेस हो रही है ये। अब देखो यहाँ पे प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी है। प्राइवेट आईपी आपका इंटरनेट पे यूज नहीं होती है, तो कभी प्राइवेट आईपी हिट मत करना। आईपी दोनों ही है, लेकिन एक पब्लिक है एक प्राइवेट है। ठीक है। तो अगर आपको इंटरनेट पे हिट करना है तो आपको हमेशा पब्लिक आईपी या पब्लिक डीएनएस नेम ही फॉलो करना होगा। ओके। तो पब्लिक आईपी हिट करके देखो क्या आउटपुट आ रहा है। नहीं शो हो रहा है। तो ये अभी इंस्टॉल हो रहा है, राइट। एक बार इंस्टॉल हो जाएगा फिर से दोबारा से हिट करना आप लोग। ठीक है, सो ये आपका जो इंस्टॉलेशन है ये सक्सीड हो चुका है। क्लोज करते हैं। तो देखो आ चुका है आपका आईएस, राइट। मिनिमाइज करते हैं। एंड जो भी इसकी पब्लिक आईपी है कॉपी करते हैं। इस बार हम सर्च करेंगे पब्लिक आईपी से, इनकॉग्निटो मोड। तो सेम जो डिफॉल्ट वेबसाइट पेज है वो आपको शो कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये मैंने दोनों तरीके आपको दिखा दिए। कोई डाउट है इसमें? ऑनलाइन, ऑफलाइन? विन, संस्कृति, पूनम, कोई डाउट है इन सब में? नो सर। ठीक है, सो इसमें इतना ही है। अब आप लोग ये अपने एंड पे ट्राई करो, और इसका टेस्ट कल दोबारा से होगा। और वो चारों चीजें आपको करनी होगी, इस बार तीन नहीं चारों करोगे, और वो भी 40 मिनट्स के अंदर। ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लो तब तक यहाँ पे। क्लियर है ऑनलाइन? संस्कृति, पूनम, गुरविंदर? तब तक के लिए अपनी अटेंडेंस दे दो। और आज का टॉपिक लिख लेते ना, आईएएस वेब सर्वर। जो भी आपका है ना वो ले लो। जो भी आपका कोर्स है वही लो। साइबर है, डेवऑप्स है, जो भी है, क्लाउड कंप्यूटिंग है।
Sir, 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 रहेगा। ठीक है, 11 बजे से पहले रिकॉर्डिंग में अपलोड कर लूंगा। sir, सच है तो ज्यादा फास्ट हो जाएगा, ज्यादा फास्ट होगा। ठीक है, सो मैं अभी यहाँ पे जो भी हमारी मशीन थी उसे यहाँ पे टर्मिनेट कर देता हूँ। सो इंस्टांस स्टेट टर्मिनेट। सो ये आप यहाँ पे टर्मिनेट हो चुका है, राइट। अब यहाँ पे मैं आपको एक और फीचर बातें की हो रही है, मैंने टास्क कंप्लीट करने के लिए दिया है ना। सो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन है, AWS ग्लोबल व्यू। फर्स्ट बेंच बातें बिल्कुल नहीं, अगर मैं कुछ बता रहा हूँ वहां पे ध्यान दो। तो AWS ग्लोबल व्यू है। सो AWS ग्लोबल व्यू का मतलब ये है कि हमारे पास वर्ल्ड वाइड जितने भी रीजन्स हैं, उन रीजन्स में जहां भी आपका EC2 डिप्लॉय हुआ होगा, एक इंस्टांस डिप्लॉय किया होगा, तो आपको यहाँ से सारी चीजें देखने को मिल जाएंगे। जैसे ये है, राइट, सारे रीजन शो कर रहे हैं, कितने इंस्टांस है यहाँ पे आपको शो कर रहा है। ठीक है, इंस्टांस 5 है मुंबई में, तो जो टर्मिनेट कर दिए वो भी शो करेगा फिलहाल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो देखो ये सारे हैं मेरे, राइट, 1 2 3 4, अब 4 पेपर है, राइट, जिसमें से मैंने 2 डिलीट कर दिए, PS वाला और GUI वाला। कुछ टाइम बाद ये भी यहाँ से हट जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो आपको वर्ल्ड वाइड अगर देखना है, जैसे कल हमने सिडनी में भी डिप्लॉय किया था, राइट, आप किसी भी रीजन से भूल जाते हो, तो आपको हर एक रीजन में जाके चेक करने की नीड नहीं है। आप ग्लोबल में जाओगे, ग्लोबल व्यू, और वहां से किसी भी रीजन में डिप्लॉय होगा, आप सिंपली चेकआउट कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपने मशीन को डिलीट कर पाओ। ओके, सबने अटेंडेंस दे दी, ऑनलाइन ऑफलाइन। संस्कृति, पूनम, गुरविंदर, ऑफलाइन सभी ने दे दिया। yes, sir. यस सर, दीदी। ठीक है, सो प्रैक्टिस करो, आज के लिए इतना ही है। कल सेम चीज का टेस्ट होगा जो हमने कल भी लिया था और कल भी हम लेंगे। ओके, और Sir, टाइम आपका वहां पे 40 मिनट्स होगा। 40 मिनट्स में आप मुझे 4 के 4 हैंड्स ऑन